हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग यहाँ पर PYQs डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ये वाला PYQs डिस्कस होगा ऑफ लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, फाइंड फाइंड लिमिट x टेंड्स टू a x स्क्वायर e टू द पावर ax x माइनस a माइनस ax e टू द पावर ax बाई x माइनस a। तो चलिए इसको करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पर ब्रैकेट नीचे x माइनस a, फिर है x स्क्वायर ई टू द पावर x, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर ई टू द पावर x, फिर माइनस a x ई टू द पावर x x माइनस a, ax ई टू द पावर ax x माइनस a, यही है। तो इसको करते हैं। एक चीज देखो, जब हम लोग यहाँ पर a पुट करते हैं लिमिट, जब हम लोग यहाँ पर लिमिट को पुट कर देंगे तब यहाँ पर a स्क्वायर ई टू द पावर a स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू a स्क्वायर होता है, नीचे a माइनस a हो जाएगा, इधर भी a माइनस a हो जाएगा, और यहाँ पर a स्क्वायर ई टू द पावर a स्क्वायर हो जाएगा। मतलब बेसिकली डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। मतलब दिस इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो आप लिख देना यहाँ पर, दिस इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो हम लोग यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। सो बाई एल हॉस्पिटल्स रूल, एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे एक बार। तो चलिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इस लिमिट को हम लोग L ले लेते, सो देयरफॉर L बिकम्स लिमिट, पहले एक बार लिख लेते। ठीक है, सेपरेट करके, एक बार सेपरेट करके दोनों को लिख लेते, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। ये हो गया, और फिर से लिमिट लगा देते, लिमिट x टेंड्स टू a ax e टू द पावर ax x माइनस a। ओके, अब देखो, अब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स। हर एक स्टेप्स दिखा रहा हूँ, मतलब एग्जाम में आपको जैसा लिखना है वही हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। और इधर भी होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यहाँ पर डी डी एक्स ए एक्स ई टू द पावर ए एक्स, और नीचे आएगा डी डी एक्स एक्स माइनस ए। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, ऊपर में देखना, ऊपर में क्या रूल लगेगा, एफ जी रूल लगेगा। मतलब डी डी एक्स ऑफ एफ जी इज इक्वल्स टू एफ डी डी एक्स ऑफ जी प्लस जी डी डी एक्स ऑफ एफ, ये वाला रूल लगेगा। मतलब इन दोनों टर्म में, बिकॉज ये तो प्रोडक्ट फंक्शन लग रहा है। ठीक है, और एक चीज देख लो, यहाँ पर ये ए जो है, ये ए बाहर आके इधर आएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो चलो देखते हैं। ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। नीचे वाला देख लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स, मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का सॉरी डी टी एक्स ऑफ एक्स होता है 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा फर्स्ट फंक्शन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ई टू द पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सब साइड में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसका डिफरेंशिएशन होता है ए ई टू द पावर ए एक्स। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा ए ई टू द पावर ए एक्स। ठीक है, अब फिर क्या होता है, मिडिल में प्लस होता है। अब मिडिल में प्लस होता है, फिर क्या होगा, सेकंड फंक्शन को पहले लिखेंगे, ये वाला हो रहा है, जी आ गया इधर। फिर डी डी एक्स ऑफ एफ, यहाँ पर एफ कौन है, एक्स स्क्वायर। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, ये तो ट्वाइस एक्स होता है। ओके, हो गया। सिमिलरली राइट वाला टर्म के लिए भी करते हैं, और सिमिलरली आप देख ही सकते हो, नीचे डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, माइनस कॉन्स्टेंट का 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर ए बाहर आ जाएगा, तो ऐसे ब्रैकेट खोल लेते हैं। सेम प्रोसीडियर, x को पहले लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन ई टू द पावर ए एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन करने से a ई टू द पावर ए एक्स आएगा। ओके, फिर प्लस ई टू द पावर ए एक्स को बाहर लिखेंगे, और डी डी एक्स ऑफ ए एक्स, सॉरी डी डी एक्स ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स करने से कितना होगा, दिखाई दे रहा है ना सबको, ये है x, डी डी एक्स ऑफ एक्स करने से आंसर मिलेगा सिंपली 1। ओके, इतना तक क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते, अब
थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, एक काम करते, सिंप्लीफाई नहीं, डायरेक्ट लिमिट ही पुट कर देते। तो नीचे डिनोमिनेटर तो 1 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर को लिखने का कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, ए पुट करते हैं एक्स के जगह में। तो ए स्क्वायर ए ई टू द पावर ए इंटू ए प्लस ई टू द पावर ए इंटू ए 2 इंटू ए माइनस यहाँ पर क्या होगा, ए बाहर ब्रैकेट ए ई टू द पावर ए इंटू ए प्लस ई टू द पावर ए इंटू 1, तो मतलब इंटू 1 ही रहेगा, तो इसको ऐसे रख देते। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ए क्यूब ई ए स्क्वायर होगा प्लस 2 ट्वाइस ए होगा इधर, ओके, ट्वाइस ए ई टू द पावर ए स्क्वायर होगा माइनस 3 ए है तो ए क्यूब ई टू द पावर ए स्क्वायर, हाँ प्लीज माइनस प्लस में हो जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा ए ई टू द पावर ए स्क्वायर, ठीक है। अब बाकी तो सिंप्लीफाई, बाकी का सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हो, ए क्यूब ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो काट देते हैं इन दोनों को, इसको काट दिया, इसको काट दिया, और इसमें देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो यहाँ पर +2 है, यहाँ पर -1 है, 2 - 1 कितना है, तो 1 होता है, तो आंसर होगा फाइनली ए ई ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा इसका लिमिट। आपको फुल मार्क्स पाने के लिए पूरा चीज आपको दिखाना होगा, क्लियर। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, ओके। अब दूसरा सम को करते हैं। तो दूसरा सम में यही पूछा गया है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ एनी ऑफ fx इज r, एक्चुअली यहाँ पर इन r होना चाहिए था, where fx इज इक्वल टू ये, मतलब आपको एक फंक्शन दिया गया है, आपको देखना है कि इस फंक्शन का कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपका फंक्शन ये है fx इज इक्वल टू mod x बाई x, ठीक है, ये आपका फंक्शन है। तो एक काम करते हैं, हम लोगों को पता है, काम करते हैं, रेड से लिखते हैं, वी नो mod x इज इक्वल्स टू x when x greater than 0, ये mod फंक्शन का डेफिनेशन है, तो उसी को लिख रहा हूँ यहाँ पर -x when x less than 0, ठीक है। तो इसको यूज करके मैं fx को ब्रेक कर सकता हूँ, देखो कैसे। mod x का वैल्यू क्या होता है, x होता है, तो ये x बाई x हो जाएगा, कब, जब x greater than equal to 0, और -x बाई x होगा कब, जब x less than 0। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने से एक निकलेगा 1, दूसरा निकलेगा -1, 1 when x greater than 0, -1 when x less than 0, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेक पॉइंट क्या है, आप देख ही सकते हो, यहाँ पर ब्रेक पॉइंट हो गया, अब फुल लिख लेना, ब्रेक पॉइंट इज x इज इक्वल टू 0, तो 0 पे सिंपली लिमिट चेक कर दो, 0 पे लिमिट चेक कर दो, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, 0 नेगेटिव मतलब जब x 0 से छोटा होता है तब fx का वैल्यू क्या है, fx का वैल्यू है -1, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका वैल्यू लिखेंगे -1, ठीक है। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 -1 तो -1 ही होगा। सिमिलरली RHL में जाते हैं, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, इसका वैल्यू तो +1 होगा, ये देखो +1 हो रहा है इधर, ओके। अब क्लियरली आप देख सकते हो, क्लियरली listen, you have a question from Sheikh. Hey, you have a question from Sheikh. आप देख सकते हो कि LHL Hey, you have a question from Sheikh. Okay. Hey, LHL you have a question from Sheikh. Hey, you have a question from Sheikh. तो फंक्शन तो ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस हो गया, सो देयरफॉर फंक्शन इज discontinuous at x is equals to 0। अब मार्क्स देख लो, ठीक है, अच्छा मार्क्स यहाँ पर है नहीं, अगर ये 2 मार्क्स का होता तो आई थिंक इतना हो जाएगा, ठीक है, 2 मार्क्स का होता तो है ना, नहीं 2 मार्क्स नहीं, यहाँ पर फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोला गया है, तो एक ही डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है। और अच्छा एक काम करते हैं, ऐड कर देते हैं, व्हेन x is not equals to 0, then fx क्या होता है, then fx का चेहरा क्या होता है, fx होता है either -1 और 1, ओके। और दोनों केस में दिस इज अ लीनियर फंक्शन, अरे भैया y is equals to 1 और y is equals to -1, ये तो लीनियर फंक्शन है, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोल सकते हो, कांस्टेंट फंक्शन इज अ लीनियर फंक्शन, दिस इज अ लीनियर फंक्शन एंड लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, linear function
इज ऑलवेज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया, ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इज इक्वल्स टू 0। खत्म। ओके, क्लियर। यही था आपका सेकंड सम। तो थर्ड सम में बोला गया कि लेट एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, मतलब कुछ फंक्शन का प्रॉपर्टी दिया गया है इधर। ठीक है, फंक्शन का प्रॉपर्टी दिया गया फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और बोला गया कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 शो दैट इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो फंक्शन का प्रॉपर्टी दिया गया है और बोला गया है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू 0। आपको दिखाना क्या है कि फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन क्या है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ओके, और एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहां से मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। सिंपली कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन यूज कर दो। और हम लोगों को दिखाना क्या है, मैं साइड में लिखता हूँ क्या दिखाना है। ठीक है, साइड में दिखाता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ है, ये दिखाना है। जहां पर वेयर a इज एनी नंबर, a कुछ भी हो सकता है, a क्या है वो हमको पता नहीं। ठीक है, मतलब आर्बिट्ररी है, हर एक a के लिए अगर कॉन्टिन्यूअस हुआ मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। यही तो दिखाना है हम लोगों को। तो याद रखना हम लोगों को ये वाला इक्वेशन दिखाना है। तो इसको करेंगे कैसे, देखो पहले करते काम करते लेट x इज इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 0 पुट करते। तो फिर यहां से क्या निकलेगा, f 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0। तो यहां से एक चीज निकलेगा कि ये तो f ऑफ 0 बन जाएगा और ये 2f ऑफ 0 बन जाएगा। अब इसको उधर ले आओ, ले आने से क्या होगा, माइनस हो जाएगा, मतलब f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 निकलेगा। ओके, f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 निकलेगा। अच्छा, अब एक काम करते हम लोगों को इसी से तो स्टार्ट करना है ना, इसको LHS बोल के स्टार्ट करना है। तो एक काम करते लेट ये जो x a पे जा रहा है, अच्छा बात समझ लो, x a के सामने जा रहा है तो फिर x माइनस a किसके सामने जाएगा, 0 के पास जाएगा। तो हम लोग एक काम करते x माइनस a को h बोल के ले लेते हैं। ठीक है, x माइनस a को हम लोग h बोल के ले लेते हैं। अच्छा, और एक बात सुन लो, ये f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं ना f ऑफ 0, इसको यहाँ पर यूज करके। ओके, अब इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, मैं जस्ट लॉजिक समझा रहा हूँ। तो लेट x माइनस a इज इक्वल्स टू h लेते हैं। अब शुरू करते हैं LHS से हम लोग शुरू करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। ठीक है, अच्छा जब x a के सामने जाएगा, अभी अभी मैंने दिखाया x a के सामने जाएगा तो x माइनस a किधर जाएगा, 0 के सामने जाएगा। और x माइनस a का वैल्यू क्या है, अभी अभी हम लोगों ने लिया, इसका वैल्यू h है। तो मैं कह सकता हूँ h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। और यहां से मैं x का वैल्यू ऐसे निकाल सकता हूँ a प्लस h। तो ये सब वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। x टेंड्स टू a के जगह में मैं h टेंड्स टू 0 लिखता हूँ और x के जगह में a प्लस h लिख देता हूँ। ये वाला बेसिकली ये वाला वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ और ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा रहा हूँ। ठीक है, अब फंक्शन का जो गिवन प्रॉपर्टी था एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ एक्स वाई, बेसिकली तोड़ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर भी ऐसे कुछ हो रहा है तो यहाँ पर भी तोड़ देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 सॉरी ब्रैकेट खोल देते हैं, f ऑफ a प्लस f ऑफ h ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ठीक है, तो फिर लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0। ठीक है, अब देखो ये पहला वाला तो कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर तो h का टर्म है नहीं, इस वाले तो h का टर्म कुछ है नहीं, तो ये तो f ऑफ a सिंपली बन जाएगा लिमिट का प्रॉपर्टी लगाने से। और यहाँ पर ये h होगा क्योंकि यहाँ पर h है, तो h का वैल्यू 0 पुट करने से ये तो f ऑफ 0 बन जाएगा। ओके, और हम लोगों ने ऊपर तो देखा था f ऑफ 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। f ऑफ 0 का वैल्यू तो 0 होता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसके जगह में मैं 0 पुट कर देता हूँ
और यहाँ पर आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ ए, और यही तो आपका आरएचएस है, आपका आरएचएस तो यही है ना। ओके, सो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a f of x is equals to f of a, ये तो फंक्शन का डेफिनेशन है। सो देयरफॉर f, अच्छा यहाँ पर लिख देना where a is arbitrary और f is continuous, बस खत्म, continuous everywhere, खत्म, फुल मार्क्स मिल जाएगा आपको ये लिखने से। ठीक है, तो यही था थर्ड सम। तो चलो अब नेक्स्ट सम को करते हैं, दैट इज फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई रूट अंडर 2 प्लस 3x माइनस रूट अंडर 2 माइनस 3x। इसको करते हैं। ठीक है, स्पेस ढूंढ लेते हैं, ये सब तो हो गया। ओके, एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स था ना, बार देख लेते हैं। हाँ, 1 माइनस एक्स प्लीज 2 प्लस 3x 2 माइनस 3x। ओके, नीचे आएगा रूट अंडर 2 प्लस 3x और माइनस 2 माइनस 3x। अच्छा, अब एक बात अच्छे से सुन लो कि जब भी तुमको एक ऐसा रूट अंडर माइनस रूट अंडर सम मिलेगा, मतलब रूट अंडर कुछ कुछ होगा माइनस रूट अंडर कुछ कुछ होगा, तो याद रखना यहाँ पर हमेशा आपको रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। दैट इज अगर आपका ऐसा कुछ हो रहा है रूट ए प्लस रूट बी हो रहा है, तो आप ऊपर नीचे रूट ए माइनस रूट बी मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आप प्लस मल्टीप्लाई करोगे, बात ये है। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले नॉर्मल प्रोसीजर करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर ये 0 पुट करते हैं तो ये 1 प्लस 0 हो जाएगा माइनस 1 माइनस 0। नीचे क्या होगा, नीचे भी 2 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 0। बेसिकली ये 0 बाई 0 फॉर्मेट होगा। तो आप फिर सेंटेंस लिख ही सकते हो, दैट इज दिस इज एन इनडिटरमिनेंट फॉर्म, ये सब लिख सकते हो। ठीक है, फिर तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं बाय एल हॉस्पिटल्स रूल। ठीक है, सब लिख लेना फुल सेंटेंस। एल हॉस्पिटल रूल, ना सॉरी, यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग रैशनलाइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे देख लो, पहले न्यूमरेटर को पकड़ते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे सेम नंबर को सिर्फ माइनस लगा के मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। ये देखो, यही चीज आपको अच्छे से सीखना होगा। 1 प्लस एक्स प्लस होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है 1 माइनस एक्स, तो नीचे भी सेम चीज प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो, अब तुम एक चीज देख सकते हो, ये a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। नीचे तो वही रहेगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स रहेगा। ठीक है, अब स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आई थिंक 1 कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस एक्स बाई 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ये होगा। ओके, अब डिनोमिनेटर को लेते हैं, सेम प्रोसीडियर, डिनोमिनेटर को लेते हैं, दैट इज 2 प्लस 3x को और थोड़ा नीचे कर लेते हैं। 2 प्लस 3x, आई थिंक माइनस था, माइनस 2 माइनस 3x, इसको करते हैं सेम प्रोसीजर, ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 प्लस 3x होगा, इधर माइनस, यहाँ पर 2 माइनस 3x होगा, नीचे 1 आ जाएगा, इनटू ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 3x, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2 प्लस 3x, और नीचे भी सेम चीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 प्लस 3x प्लस रूट अंडर 2 प्लस 3x। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, तो इधर आ जाएगा 2 प्लस 3x
होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2 प्लस 3x होल स्क्वायर बाय क्या होगा 2 प्लस 3x प्लस 2 प्लस सॉरी 2 माइनस 3x। अच्छा ये थोड़ा सा आई थिंक इधर इन दोनों माइनस होगा। ओके अब सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर रूट रूट स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचेगा 2 प्लस 3x, यहाँ पर माइनस होगा और माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3x बचेगा और नीचे क्या बचेगा, नीचे जो है वही है 2 प्लस 3x प्लस रूट अंडर 2 माइनस 3x। अब प्लस 2 माइनस 2 गया, ठीक है, प्लस 2 माइनस 2 गया और क्या बचेगा 3 प्लस 3 6x बचेगा बाई 2 प्लस 3x प्लस 2 माइनस 3x। अब दोनों वैल्यू हम लोगों को मिल गया, एक वैल्यू और दूसरा वैल्यू। अब दोनों वैल्यू को लिमिट में पुट करते हैं, तो पुट करने से क्या होगा देखो, लिमिट x टेंस टू 0। न्यूमरेटर का क्या था, न्यूमरेटर था ट्वाइस एक्स प्लस ये, तो ट्वाइस एक्स एक बड़ा वाला लाइन खींच लेते, फिर यहाँ पर ये, यहाँ पर होगा 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स और डिनोमिनेटर में 6x, ये 2 प्लस 3x प्लस 2 माइनस 3x, एक्स एक्स कैंसिल, 2 1 जा 2 2 3 जा होगा। ओके अब लिमिट पुट कर देते, तो आई थिंक ऐसा कुछ बनेगा 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस 0 प्लस रूट अंडर 1 माइनस 0 बाई यहाँ पर 3 होगा और आई थिंक यहाँ पर रूट 2 प्लस 0 प्लस रूट 2 माइनस 0 और सिंप्लीफाई करते तो 1 बाई 1 नीचे तो 1 बाई 2 होगा और इधर 3 बाई 2 रूट 2 होगा। अब 2 रूट 2 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा होगा 2 रूट 2 बाई 2 3 जा 6 हो जाए, 2 कैंसिल, तो आंसर होगा आपका रूट 2 बाई 3। क्लियर, तो यही था ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, if phi dash x and side x is an interval, एक्चुअली यहाँ पर इक्वल होना चाहिए था कि phi dash x and side x are equal, ये वर्ड यहाँ पर होना चाहिए था, are equal in an interval then phi x and psi x differ by a constant in that interval। तो चलिए इसको करते हैं, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का छोटा क्वेश्चन है। ओके तो सी नंबर देखो, यहाँ पर गिवन ये है कि फाई डैश एक्स एंड इसको साई बोलते हैं, एस आई, साई डैश एक्स, दीज आर फंक्शंस, ओके बी फंक्शंस सच दैट फाई डैश एक्स इज इक्वल्स टू साई डैश एक्स इन सम इंटरवल। ओके ये दिया हुआ है। अब यहां से आपको दिखाना है कि फाई डैश और साई डैश को माइनस करेंगे तो एक मतलब कांस्टेंट निकलेगा, दे डिफर बाय अ कांस्टेंट, ये दिखाना एकदम इजी है। अब सिर्फ दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन फाई डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक प्लस C1 देते हैं कांस्टेंट, और दोनों ही फंक्शन है तो दोनों में ही ऐसे दे देते हैं, तो यहाँ पर डैश C1 एक्स सॉरी डी एक्स प्लस C2। यहाँ पर एक्चुअली फॉर्मूला क्या लग रहा है, फॉर्मूला ये लग रहा है कि अगर कुछ फंक्शन आपके पास f डैश है तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका आंसर होता है बेसिकली f ऑफ x। ठीक है, डिफरेंशिएशन का उल्टा f ऑफ x प्लस c होता है, कांस्टेंट एक आता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है आपका नॉर्मल फंक्शन, या फिर इंटीग्रेशन करने से डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो ये फाई एक्स हो जाएगा प्लस C1 और राइट हैंड साइड में हो जाएगा साई एक्स प्लस C2। अब एक काम करते हैं, इसको उधर ले चलते, इसको उधर ले चलते, तो फाई एक्स माइनस साई एक्स इज इक्वल्स टू C2 माइनस C1। अब C2 माइनस C1 दोनों ही तो कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट को मैं एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकता हूँ, जैसे मैं इसको K दे देता हूँ और लिख देता हूँ सिंस K इज इक्वल्स टू C2 माइनस C1 बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंट्स, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यही तो था हम लोग को, तो यही दिखाना कि दे डिफर बाय अ कांस्टेंट, डिफर मतलब दोनों को माइनस करेंगे तो एक कांस्टेंट निकलेगा, तो ये देखो कांस्टेंट निकला। सो लास्ट लाइन निकले, सो फाई एक्स एंड साई एक्स
डिफर बाय ए कांस्टेंट। एकदम इजी सम है, क्लियर एकदम। ये एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल सम है पर बहुत इजी है, जस्ट इंटीग्रेशन करो और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगा दो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सम पे चलते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट सम को, दैट इज ये वाला सम। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। आपको ए एंड बी निकालना है ताकि हाँ ए एंड बी का वैल्यू निकालना है। और बोला गया है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स ये कॉन्टिन्यूअस है 0 to पाई। तो बेसिकली स्प्लिटेड फंक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है, तो आप देखिए समझिए, एकदम इजी सम है। चलो एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, स्प्लिटेड डोमेन खुल गया, क्वेश्चन देख लेते हैं। ए एक्स प्लस ए रूट टू साइन एक्स, एक्स प्लस ए रूट टू साइन एक्स। अच्छा, और नीचे क्या है, 2x कॉट एक्स प्लस बी, 2x कॉट एक्स प्लस बी, फिर a cos 2x माइनस बी साइन एक्स, a cos 2x माइनस बी साइन एक्स। अच्छा, और राइट हैंड साइड में डोमेन्स दिया हुआ है। पहला है 0 to π/4, π/4 to π/2, π/2 to पाई। तो 0 to π/4, π/4 से π/2 और π/2 से पाई इक्वल्स टू। एक बार देख लेते हैं कहाँ इक्वल्स टू हो रहा है। अच्छा, सब में इक्वल्स टू है, ओके। ओके, तो अच्छा, अब दिया हुआ कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो पहला चीज देखो कि यहाँ पर ब्रेक पॉइंट क्या क्या है। ब्रेक पॉइंट्स यहाँ पर क्या क्या है, ब्रेक पॉइंट्स है x इज इक्वल्स टू π/4 एंड x इज इक्वल्स टू π/2। तो दोनों ही ब्रेक पॉइंट में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होगा, इक्वल होगा। तो वहां से हम लोग को कुछ ना कुछ इक्वेशंस मिलेगा, और इस इक्वेशंस को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आंसर निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हेडिंग दे लेते हैं, एट x इज इक्वल्स टू π/4, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू π/4 में सिंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस दिया गया ना, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो क्या होगा, सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होगा, बस। तो इसी से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं एक बार। लिमिट x टेंड्स टू π/4 एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू, ये π/4 माइनस होगा यहाँ पर, π/4 प्लस एफ एक्स, ओके। अब क्या करेंगे, देखो π/4 से जब छोटा होता है तब फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, ये वाला होता है, मतलब x प्लस ए रूट टू साइन एक्स। तो इसको लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/4 माइनस x प्लस ए रूट टू साइन एक्स, और इक्वल्स टू यहां पर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू π/4 प्लस, अब जब π/4 से बड़ा है तब 2x cot x प्लस बी, ये वाला होगा। तो पुट कर देते, तो यहां पर होगा 2x cot x प्लस बी, ओके। अब क्या करेंगे, आप सिंपली वैल्यू को पुट कर देते। तो पहला ये π/4 आ गया, फिर a रूट टू, अच्छा साइन π/4, साइन π/4 मतलब साइन 45, इसका मतलब 1/√2 ही होगा। और राइट हैंड साइड में 2 इंटू π/4 आ गया, कॉट π/4 मतलब 1/10 π/4 मतलब 1/10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री होता है 1, तो 1/1 1 ही होगा, प्लस b, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, π/4 √2 कैंसिल, प्लस a हो गया, और यहाँ पर π/2 आ गया इज इक्वल्स टू π/2 प्लस b। यहाँ से एक काम करते, a का वैल्यू निकाल देते। तो a का वैल्यू ऐसा कुछ होगा, b प्लस π/2 माइनस π/4 विल बी b प्लस π/4, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते। क्लियर। अब एट x इज इक्वल्स टू π/2 में चलते हैं, एट x इज इक्वल्स टू π/2 में चलते हैं, बिकॉज नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट π/2 ही है। तो सिंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फिर से वही सेम बात, LHL इज इक्वल्स टू RHL होगा, ओके। और लिमिट्स पुट कर देते हैं अब, लिमिट
x टेंस टू पाई बाई टू एफ एक्स, यहाँ पर माइनस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू प्लस एफ एक्स। ओके, अब एक काम करते हैं, हाँ अब एक काम करते हैं, x टेंस टू पाई बाई टू है तो पाई बाई टू से जब छोटा होगा तब ट्वाइस एक्स कॉट एक्स ये वाला होगा, ट्वाइस एक्स कॉट एक्स प्लस बी, तो उसी को लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू माइनस ट्वाइस एक्स कॉट एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू प्लस होगा, और जब पाई बाई टू से बड़ा होगा तब ये नीचे वाला होगा a cos 2x प्लस b sin x, तो इसी को लिख देते a cos 2x माइनस था ना, माइनस b sin x, माइनस b sin x। ओके, अब क्या करते हैं, अब पाई बाई टू पुट कर देते तो 2 इंटू पाई बाई टू कॉट पाई बाई टू प्लस b होगा, और इधर क्या होगा a cos पाई हो जाएगा माइनस b sin पाई बाई टू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉट पाई बाई टू तो जीरो होता है क्योंकि कॉट को हम लोग कॉस बाई साइन लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई टू जीरो होता है तो ये तो पूरा जीरो हो गया इज इक्वल्स टू बी, और यहाँ पर कॉस पाई कितना होता है, आई थिंक कॉस पाई आपका -1 होगा तो माइनस ए होगा और माइनस बी होगा, तो यहाँ से और एक वैल्यू निकलेगा 2b इज इक्वल्स टू माइनस ए। अच्छा, ए का वैल्यू तो हम लोगों ने लिखा था ना b प्लस पाई बाई फोर, तो इसको यहाँ पर पुट कर देते, फ्रॉम 1 लिख देंगे, फिर b प्लस पाई बाई फोर, b प्लस पाई बाई फोर, और यहाँ पर लिख देते फ्रॉम 1 लिख देते। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते, तो b उधर चला जाएगा तो 3b हो जाएगा और माइनस पाई बाई फोर हो जाएगा, और यहाँ से अगर b का वैल्यू को सिंप्लीफाई करते तो b का वैल्यू निकलेगा -3 पाई बाई फोर। ठीक है, और अब इस b का वैल्यू मैं अगर इस b का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो a का वैल्यू भी निकल जाएगा, दैट इज a इज इक्वल्स टू b प्लस पाई बाई फोर, तो यहाँ से निकल जाएगा a इज इक्वल्स टू -3 बाई फोर प्लस पाई बाई फोर, सिंप्लीफाई कर दो -2 बाई फोर पाई निकलेगा विच इज इक्वल्स टू -1 बाई टू पाई, मतलब माइनस पाई बाई टू। तो a और b का वैल्यू निकल गया, यही करना था इस सम में। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट सम पे चलते हैं। अब नेक्स्ट सम है शो दैट द डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन एंड दैट ऑफ एन ऑड फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। चलो इसको करते हैं। तो पहले ऑड इवन का बात थोड़ा सा समझ लो, ठीक है, पहले डेफिनेशन दोनों लिख लेते। ऑड फंक्शन बेसिकली a function f is odd if f of minus of x is equals to minus f of x, और इवन फंक्शन क्या होता है, a function f is even if f of माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू f of x। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ऑड फंक्शन में माइनस बाहर निकल के आता है और इवन फंक्शन में माइनस बाहर नहीं निकल के आता है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। अब पहले दिखाते द डेरिवेटिव ऑफ एन ऑड फंक्शन इज एन इवन, सो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f ऑफ x। इस इक्वेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ऐसा कुछ होगा, आई थिंक कुछ ऐसा होगा माइनस ऑफ f ऑफ x। ओके, अब देखो चेन रूल लगा सकते हैं यहाँ पर, तो पहले क्या आएगा dd, पहले तो आई थिंक ये होगा ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, तो आई थिंक पहले ऐसा कुछ होगा f डैश माइनस ऑफ x, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, अंदर वाला मतलब माइनस ऑफ x, और इधर भी सेम, इधर तो माइनस ही बाहर आ जाएगा तो माइनस बाहर आ गया, और डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स कितना होता है f डैश x ही होता है। ओके, क्लियर। अब देखो f डैश माइनस x
एफ डैश माइनस एक्स, डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस वन आता है, तो आगे एक माइनस लगा देता हूँ, इज इक्वल्स टू माइनस एफ डैश एक्स। और आप देख सकते हो ये माइनस कैंसिल, तो यहां से आएगा एफ डैश माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। और ये डेफिनेशन देखो, ये डेफिनेशन देखो, इवन के साथ मैच करता है कि एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और इधर देखो एफ डैश माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं कि द डिराइवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन इज इवन। क्लियर। अब आते हैं इवन फंक्शन में, अब इवन फंक्शन वाला पार्ट में आते हैं, ठीक है। सो फिर से एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, सेम प्रोसीजर करते हैं, डिफरेंशिएट दोनों तरफ, डी डी एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू डी डी एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फिर देखो चेन रूल, तो ये एफ डैश माइनस एक्स होगा और डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स होगा। इधर क्या होगा, इधर सिंपली एफ डैश एक्स होगा, और डी डी एच ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, माइनस होता है, तो माइनस एफ डैश एक्स माइनस इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। और आप देख सकते हो कि ये फॉर्मेट तो ऑड फंक्शन का फॉर्मेट हो गया है कि नहीं, अभी भी नहीं हुआ, इस माइनस को उधर ले चलते हैं, तो एफ डैश माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ डैश एक्स। अब ये तो हो गया ऑड फंक्शन का फॉर्मेट के जैसा, तो हम लोग लास्ट लाइन लिख सकते हैं, देयरफॉर डिराइवेटिव ऑफ इवन फंक्शन इज ऑड। हो गया खत्म, एकदम इजी सम था, आई थिंक इसको कर सकते हो। अब नेक्स्ट सम पे चलते हैं। ओके सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज इवैल्यूएट नंबर ए। इसको करते हैं, ये बड़ा ही आसान सा सवाल है, सिंपल एल हॉस्पिटल रूल का एप्लीकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स एक्स क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पर 0 पुट करें तो साइन 0 0 होता है, माइनस 0 बाई 0 बेसिकली 0 बाई 0 हो जाएगा। तो आप सेंटेंस यहाँ पर लिख लेना कि दिस इज एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, सो बाई एल हॉस्पिटल्स रूल, वो सब लिख लेना, ठीक है। सेंटेंस तो लिख ही सकते हो। तो इस लिमिट को हम लोग एल बोल के मान लेते हैं, तो एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos x माइनस 1 हो जाएगा, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और नीचे क्या हो जाएगा 3x²। बेसिकली ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल्स टू n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अब लिमिट पुट करो, अब लिमिट पुट करो, cos 0 क्या होता है 1 होता है, माइनस 1 बाई 3 इंटू 0, बेसिकली फिर से 0 बाई 0 हो जाएगा, ये तो फिर से 0 बाई 0 हो जाएगा। तो हम लोग फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। सो लिख लेना, दिस इज एन इंडिटर्मिनेंट फॉर्म एंड अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल, ठीक है। तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है, माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट है, और 3 को बाहर ले लेंगे, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ट्वाइस x होता है, मतलब बेसिकली यहाँ पर 6x होगा, ठीक है। अब लिमिट पुट कर दे, साइन एक्स, यहाँ पर साइन 0 मतलब माइनस 0 होगा, और नीचे क्या होगा 6 इंटू 0 तो 0 ही होता है, मतलब फिर से 0 बाई 0 फॉर्मेट। तो फिर क्या करोगे, फिर से दिस इज एन बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, वो सेम सेंटेंस लिख देना। लिखने के बाद अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, फिर से डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स, और नीचे 6x है, 6x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी डी एक्स 6x, 6 तो बाहर चला आएगा, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स x होता है, नीचे सिर्फ 6 आएगा। अब लिमिट पुट कर दो, cos 0 कितना होता है, cos 0 तो 1 होता है, तो मतलब आंसर 1/6 होगा। क्लियर, एकदम इजी क्वेश्चन था, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ गया, हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos x टू दी पावर 1/x²। तो चलो एक बार लिमिट पुट करके देखते हैं। तो cos 0 तो 1 होता है, और ऊपर नीचे 0 हो गया, 1/0 मतलब इन्फिनिटी, तो ये तो 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट में हो गया,
तो फिर से लिख दो, दिस इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, आईडी फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज याद करो, जब लिमिट x टेंस टू 0 fx gx ये जब 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्मेट में होता है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते थे? इसको हम लोग सॉल्व करते थे लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर fx माइनस 1 इंटू gx, ये था, है कि नहीं? तो इसी को ही अब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पर f का वैल्यू हो गया cos x, g का वैल्यू हो गया 1/x², ठीक है। सो लिमिट का वैल्यू क्या बन जाएगा? लिमिट का वैल्यू बन जाएगा x टेंस टू 0 e टू द पावर fx, मतलब cos x माइनस 1 इंटू 1/x² बन जाएगा, यही होगा। ओके अब इसको आप एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हो, पर इसको मैं सीरीज से करके दिखाऊंगा। देखो साइड में लिखता हूं, cos x का सीरीज क्या था? cos x का सीरीज था 1 माइनस x²/2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस x टू द पावर 6/6 फैक्टोरियल, ठीक है। ये टेलर सीरीज है। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करता हूँ तो फिर देखो तो कुछ ऐसा आएगा कि नहीं, e टू द पावर 1, अच्छा एक काम करते यही से निकाल लेते, 1 को उधर ले जाते तो cos x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। cos x माइनस 1 इसका वैल्यू क्या होगा? माइनस x²/2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट डॉट। तो एक काम करते यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं, माइनस x²/2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस x टू द पावर 6/6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर क्या होगा? ब्रैकेट के बाहर 1/x²। अब एक काम करते हैं 1/x² को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देते, तो करने से क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 0 तो सबके साथ 1/x² मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ऊपर x² है तो ये x² कट जाएगा, ये कट के x² बन जाएगा, ये कट के x टू द पावर 4 बन जाएगा। ओके तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सॉरी काम करते इसको रब कर देते हैं यार। यहाँ पर आंसर क्या होगा? e टू द पावर माइनस 1/2 फैक्टोरियल प्लस x²/4 फैक्टोरियल माइनस x टू द पावर 4/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब लिमिट पुट कर दो तो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है अगर लिमिट पुट कर रहे हो तो e टू द पावर माइनस ये होगा प्लस ये सब तो 0 बन जाएगा क्योंकि x का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ से आंसर क्या निकलेगा? e टू द पावर माइनस 1/2, ये होगा आपका लिमिट का वैल्यू। क्लियर? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये भी सिंपल एल हॉस्पिटल रूल्स का क्वेश्चन है, तो ओके तो चलिए शुरू करते हैं। देखो पहले जब हम लोग यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे, ये e टू द पावर 0 माइनस e टू द पावर 0 माइनस 2 इंटू 0 हो जाएगा बाय 0 माइनस साइन 0, ठीक है। ओके सिंप्लीफाई करो, 1 माइनस 1 माइनस 0, नीचे भी 0, मतलब बेसिकली 0/0। तो यहाँ पर आप सेंटेंस लिख सकते हो, दिस इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म बाय एल हॉस्पिटल रूल वगैरह वगैरह, ये सब आप लिख ही सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने से क्या होगा? e टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है मैं लिख लेता हूँ, e टू द पावर ax, इसका डिफरेंशिएशन a टू द पावर ax, मतलब यहाँ पर जो होता है वो आगे है। तो यहाँ पर सिंपली 1 है तो मतलब आगे 1 ही आएगा, मतलब e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है। यहाँ पर एक माइनस आगे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक माइनस है, आपको दिखाई दे रहा है माइनस, तो वो माइनस जैसे आगे आ जाएगा, ठीक है। अब ट्वाइस x का डिफरेंशिएशन तो सिर्फ 2 होगा, नीचे x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos होगा, ये सब बेसिक स्टफ है। अब आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं लिमिट को फिर से एक काम करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सिंप्लीफाई करने से आई थिंक e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x माइनस 2 1 माइनस cos x होगा। ओके अब एक काम करो, लिमिट पुट कर दो तो ये तो 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, माइनस 2 1 माइनस cos 0 भी 1 ही होता है, ये तो फिर से 0/0 फॉर्मेट में हो गया। और आप तो उसके बाद सेंटेंस लिख ही सकते हो, दिस इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म बाय द एल हॉस्पिटल रूल। फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, ओके
फिर किसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये वाला लाइन को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, ये वाला लाइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या होता है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, यहाँ पर माइनस है वो आगे आ जाएगा तो माइनस e टू द पावर माइनस x हो जाएगा, -2 कांस्टेंट है तो वो 0 बन गया, 1 कांस्टेंट है 0 बन गया, माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x होता है, माइनस माइनस में ये वो चीज प्लस हो जाएगा। ओके, सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, सिंप्लीफाई करने से लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x होगा और इधर माइनस e टू द पावर माइनस x, नीचे सिर्फ साइन x, और फिर से आप लिमिट पुट करके देखो 1 माइनस 1/0 मतलब फिर से 0/0, और आपको तो अब पता चल ही गया कि यहाँ पर क्या लिखना है, लिख देना बाय एल हॉस्पिटल रूल। अब फिर से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, यहाँ पर माइनस आगे आ जाएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस में ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस x साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ठीक है। अब लिमिट पुट करो, यहाँ पर e टू द पावर 0 तो बेसिकली 1 हो जाता है, ये भी 1 हो जाएगा, नीचे क्या होगा cos x मतलब cos 0 भी 1 ही होता है, तो 1 + 1 मतलब आंसर आपका होगा 2। क्लियर, एकदम इजी सम था, एकदम सिंपल एल हॉस्पिटल रूल का एप्लीकेशन। आई होप आप लोग ये कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x माइनस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x माइनस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पर इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देख सकते हो, अगर हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करें तो ये तो अनडिफाइंड मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, पर हम लोगों को तो एक फाइनाइट वैल्यू चाहिए, तो इसको कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर कोई एल हॉस्पिटल वगैरह रूल नहीं रहेगा। मैंने एक बात बोला था कि जब भी आपको ऐसे रूट अंडर दिखाई दे तो ऊपर नीचे उसका कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब हम लोग प्लस देके मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो x माइनस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1, नीचे 1 लगा दीजिए, इंटू x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करते, तो ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसको ब्रैकेट में लगा, नहीं, सॉरी, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है ये a माइनस बी फॉर्मेट में है, ये a प्लस बी फॉर्मेट में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस रूट हट जाएगा, तो आई थिंक यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रहेगा, और नीचे होगा एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। रूट कैसे हट गया पता चल गया ना, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो सिर्फ माइनस एक्स बचेगा, और यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस रूट अंडर, यार इसको एक्स होना ही है, हाँ, और बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक काम करते देखो, नीचे से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर 1, अच्छा एक काम करते, स्टेप स्किप नहीं करते, नीचे वाले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते। मैं काम करता हूँ यहाँ से x स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ, तो ये 1 + 1/x होगा, देख लो, क्योंकि x स्क्वायर इंटू 1/x, x स्क्वायर इंटू 1/x, x और ये कैंसिल आउट होकर x बचेगा, वही ये राइट हैंड वाला टाइम है, तो वहां से अगर मैं x स्क्वायर ले लूँ तो वो सिर्फ 1/x बचेगा। ओके, तो अब देखो, अब इस x स्क्वायर को मैं बाहर लेके आता हूँ, तो ऐसा कुछ होगा, x प्लस एक्स फिर रूट अंडर 1 + 1/x, और इसको अब मैं माइनस एक्स लिख सकता हूँ, यहाँ से x कॉमन ले सकता हूँ, तो 1 + रूट अंडर 1 + 1/x होगा। ओके, और देख ही सकते हो ये x कैंसल, और फाइनली -1/1 + रूट अंडर 1 + 1/x, ये होगा आंसर। ओके, अब काम करते हैं, लिमिट पुट कर देते, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी था, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आ गया -1 + रूट अंडर 1 + 1/x, लिमिट पुट कर दो, ठीक है। अच्छा, एक बात सबको पता है, जब x इन्फिनिटी में जाता है, रेड से लिखता हूँ, ठीक है, x जब इन्फिनिटी में जाता है तब 1/x कहा जाता है, 1/x 0 में जाता है। ओके, सो 1 प्लस ये वाला टर्म 1/x 0 हो जाएगा, ठीक है, तो -1 + रूट अंडर 1 मतलब 1 ही होगा, तो -1/2, ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज ये वाला फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज फॉलोइंग। तो फंक्शन दिया हुआ है, आपको पूछा गया कि लिमिट इसका 1 पे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। एकदम आसान सा सवाल है, चलिए करते हैं। देखो या कहाँ करे यहाँ करते हैं। गिवन पहले एक बार फंक्शन को लिख लेते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू कैसा था, एक्स स्क्वायर 2.5 एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 2.5 एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये शायद x लेस देन 1 था, ये शायद x इक्वल्स टू 1 था, और ये x ग्रेटर देन 1 था। एक बार चेक कर लेते। हाँ, आपको पूछा गया कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल होगा। तो चलिए एल एच एल निकालते हैं। तो एल एच एल लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, जब x 1 से छोटा होगा तब फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, ये दिखाई दे रहा है आपको, एक्स स्क्वायर होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर पुट कर दो, ये तो 1 स्क्वायर मतलब आंसर 1 हो गया। और आर एच एल निकाल दो। आर एच एल क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू, सेम प्रोसीजर, इस बार सिर्फ 1 से ज्यादा होना है, इस बार 1 से ज्यादा होना है। तो ज्यादा होने से क्या होगा, x ग्रेटर देन 1 मतलब x स्क्वायर बाई 2। बड़ा ही आसान सा सवाल है। तो सिंपली वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, इसका आंसर 3 होगा। और आप क्लियरली देख ही सकते हो कि एल एच एल इज नॉट इज इक्वल्स टू आर एच एल, और जब भी एल एच एल इक्वल नहीं होता है, सो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, एकदम आसान सा सवाल है। आपको पूछा गया कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो आप क्लियरली देख ही सकते हो कि यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू हाफ। बिल्कुल एक जैसा ही क्वेश्चन है, सिंपली आपको लिमिट निकालना। तो एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है। इधर करते एफ एक्स इज हाफ माइनस एक्स 1/2 3/2 माइनस एक्स, fx is equals to half minus x 3/2 minus x, ठीक है, यही दिया गया। और 0 से हाफ और हाफ से 1, ओके। सो 0 से हाफ x इज इक्वल्स टू हाफ और हाफ से 1, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर, आपको इस बार कॉन्टिन्यूटी पूछा गया है। कॉन्टिन्यूटी में सिर्फ एक्स्ट्रा एक चीज आता है, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल तो होना ही होगा, पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी होना है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी होना है। तो 3 चीजें आपको चेक करना होगा। तो चलिए चेक करते हैं। ये देखो एल एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू हाफ नेगेटिव, ठीक है, एफ एक्स। तो क्या होगा, जब हाफ से छोटा है x, तो ये वाला होगा, आपको दिखाई दे रहा है इधर। तो लिमिट x टेंड्स टू हाफ, यहाँ पर आंसर क्या होगा, हाफ माइनस x हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, x का वैल्यू हाफ, तो आंसर हाफ माइनस हाफ मतलब 0 होगा। अब आर एच एल निकालिए, सेम इजी चीज है, x टेंड्स टू हाफ पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू हाफ, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हाफ से बड़ा मतलब 3/2 माइनस एक्स होगा, हाफ से बड़ा मतलब ये वाला होगा, ठीक है। तो पुट कर दीजिए 3/2 माइनस 1/2, और क्लियरली यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 2/2 मतलब आंसर 1 आ रहा है। और लास्टली वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकाल दीजिए। ये क्या होगा, f ऑफ 1/2 मतलब जब x का वैल्यू 1/2 हो, और आप देख ही सकते हो जब x का वैल्यू 1/2, इसका आंसर होता है 3/2। और लास्ट लाइन लिख दीजिए कि क्लियरली 0 is not equals to 1 is not equals to 3/2, so therefore function is not continuous at x is equals to half। क्लियर, एकदम आसान सा सवाल था, ओके। सो इसी से ही हम लोगों का PYQ का ये लिमिट वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स लाएंगे, इंटीग्रेशन लाएंगे और लाप्लेस भी लाएंगे। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कुछ भी डाउट या फिर कुछ भी सजेशन वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, स्टे ट्यून्ड, हम लोग और भी वीडियोस लाएंगे।